प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक, निबंध एवं आलोचना प्रश्न पत्र में स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है, उसकी तत्कालीन जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक जो परिस्थितियाँ थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद को भारतीय इतिहास का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को आधुनिक युग की समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किया है। वे वर्तमान की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल प्राचीन भारत के इतिहास में ढूंढते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जो स्कंदगुप्त नाटक है, ये गुप्तकालीन जो भारत था उससे संबंधित है। उस समय हमारे यहाँ संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उनमें हम सबसे पहले जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। तो स्कंदगुप्त जो नाटक है वह गुप्त काल से संबंधित है। स्कंदगुप्त गुप्त काल का ही एक प्रतापी राजा था, जिसका शासन 450 से लेकर के 475 ईस्वी तक रहा है। उस समय जो गुप्तकालीन जो राजा थे, वे भोग विलास में लिप्त रहते थे। राज्य के अंदर आंतरिक कुचक्र और षड्यंत्र का बोलबाला था। शकों और हुणों के आक्रमण हो रहे थे। राज्य की जो स्थिति है बड़ी दयनीय थी। उस हिसाब से जैसा हुण सेनापति कह रहा है, धन देकर प्राण बचाना हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत है। कोड़े और तेल से तर कपड़े भी इनके बालकों को तेल में भिगा हुआ डालकर जलाओ और स्त्रियों को गरम लोहे के से दागो। तो कहने का मतलब यह है कि जो विदेशी आक्रमणकारी है, उनका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ से धन की लूटपाट करना। इसलिए वह स्त्रियों को, बच्चों को डरा धमका करके और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो राज्य की राजनीतिक स्थिति है, वह ठीक नहीं थी। जो राजा भोगविलास में लिप्त थे और विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आक्रमण कर रहे थे। शकों के, हुणों के आक्रमण होना गुप्त काल में आम बात। ऐसे हम सामाजिक स्थिति के बारे में देखें तो समाज के अंदर उच्छृंखलता का वातावरण बनता जा रहा था। लोग मदिरा पान करना,
और अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ हो सकती है उनमें डूबे जा रहे थे। भट्टारक जैसे वीर राजा के सेनापति ने युद्ध भूमि में भी उसने कहा है कि कामदेव के दर्शन होने लगे थे। मतलब लोग युद्ध भूमि के अंदर भी अपने ऐश आराम की बात को सोचते थे। उसका कथन है, अबोध जो विलासी होगा वही वीर हो सकता है। जिस जाति में जीवन न होगा वह क्या विलास करेगी। जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झंकार सुनते हैं। इस प्रकार भोग विलास से युक्त जीवन था। राष्ट्र के आपत्ति काल में भी राजधानी विलासिता का केंद्र बनी हुई थी। एक मगध का सैनिक कहता है, ये राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की योजनाओं को बदले हम कुसुमपुर में आपानको का समारोह देख रहे हैं। कहने का मतलब है, जो लोग अपनी विलासिता के अंदर डूबे हुए थे उनको राज्य की कोई चिंता नहीं थी और अपने ऐश आराम के अंदर जनता डूबी हुई थी, उसको राज्य की कोई चिंता नहीं थी। जहाँ तक धार्मिक स्थिति का प्रश्न है, उस समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म, ये दो धर्म ज़्यादा प्रचलन में थे और धर्म का राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। ब्राह्मणों और बौद्धों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। धर्म के अंदर कर्मकांड और मिथ्याडंबरों का बोलबाला था, जिसमें भोली भाली जनता पिसती थी। धर्म की रक्षा के बहाने विदेशियों तक को आक्रमण के लिए बुलाया जाता था। हूण सेनापति खिंगल कहता है, समस्त समस्त सह धर्म के अनुयायी
और संग स्कंदगुप्त के विरुद्ध हैं। यागिक क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। सब विद्रोह करने को उत्सुक हैं। बौद्ध और ब्राह्मण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया करते थे। धर्म के नाम पर पाखंड और पाशविकता का बोलबाला था। उस समय लोग धार्मिक आडंबरों के कारण शमशान में भी कई प्रकार की जो तांत्रिकता से संबंधित जो क्रियाएं हैं वे करते थे। एक जगह जो देवसेना है उसकी बलि देने के लिए शमशान के अंदर तांत्रिक क्रिया की जाती है। जहाँ तक साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रश्न है, इस विलासिता के कीचड़ में डूबे समाज में साहित्य भी तत्कालीन मनोवृत्ति को व्यक्त करने वाला है। राष्ट्रीयता की भावना का उस समय अभाव था। साहित्य की सोचनीय स्थिति थी। कालिदास उस समय के प्रसिद्ध कवि थे। विजया मात्रगुप्त से कहती है, मात्रगुप्त कालिदास का ही नाम है। सुकवि शिरोमणि गा चुके मिलन के गीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, हो चुके प्रेम के पचड़े। विजया के इस कथन से तत्कालीन सोचने साहित्यिक प्रवृत्ति का पता लगता है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नाटक जो है दृश्य का विधा है। और विधाओं को तो केवल पढ़ा ही जा सकता है। नाटक इसको हम सीधा देख सकते हैं। नाटक अभिनय के लिए होता है। और प्रसाद जी ने हिंदी में मौलिक नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया। उन्होंने अपने नाटकों में इतिहास के साथ कल्पना का भी समावेश किया है। हिंदी नाट्य साहित्य को एक नया मोड़ दिया उन्होंने। भारतीय इतिहास का जो गौरव काल है, उस गौरव काल के माध्यम से आधुनिक युग की समस्याओं का उन्होंने समाधान प्रस्तुत किया है। जैसे गुप्त काल के समय भी होड़ों के और शकों के आक्रमण हुए थे। आज भी हमारे देश को पाकिस्तान से, चीन से विदेशी जो शक्तियां हैं, आतंकवाद है, इनसे हमेशा भय बना रहता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इसका उन्होंने गुप्त काल के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया। तो मजबूती के साथ शासक यदि समस्याओं का समाधान करता है तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होता है। तो जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से जो देश की समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत किया है। उनकी जो रचनाएं हैं वह उस समय के अनुसार संस्करणिष्ठ जरूर है, लेकिन फिर भी
उन्होंने हिंदी के अंदर नाटक लिख कर के एक नई परंपरा की शुरुआत की। पहले जो हमारे नाटक है पारसी प्रभाव से युक्त थे। जयशंकर प्रसाद ने भारतीय नाटकों को पारसी प्रभाव से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और जो आज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान प्राचीन भारत में खोजा है। तो स्कंदगुप्त के माध्यम से उन्होंने देश की एकता अखंडता को महत्व दिया है और संगठित रूप से यदि हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। और आज देश को एक सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत है ताकि हमारा देश हर चुनौती का आसानी से सामना कर सके। धन्यवाद।